साधक को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान पान कर ले। नीचापमानम सुधा। देखो साधक, अपमान को अमृत के समान, जब कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसे खुश होना चाहिए काम बन गया। भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव है, इसके अपमान करने से भस्म हो जाएंगे, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। मौन, कभी उसकी तरफ रुद्र दृष्टि से भी ना देखो। अपमान करने, ये भागवतिक लक्षण है। पर देखो, ध्यान दीजिए, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और सही में कर रहा है निंदा, तो तुम्हें सुधार करना चाहिए। वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं है, वो विष है। सुधार करो। और अगर वास्तविक हमारी कोई गलती नहीं हो, हमारा अपमान, हमारी निंदा हो रही, तो नाचना चाहिए कि बहुत बड़ा विघ्न नष्ट हो गया और भजन में हमारी उन्नति अब पक्की होगी। पक्की उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक। विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा दीजिए। साधक को चाहिए कि सम्मान से ऐसे बचे जैसे विष भरे भोजन से बचा जाता है। सम्मान स्वीकार न करे। प्रणाम नमस्कार, ऐसे श्री हरिवंश कोई कह रहा है, श्री हरिवंश, अब वो अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है तो आप भी नमन कीजिए और निकल जाइए। व्यवहार मत बनाइए, दोबारा वो ना प्रणाम करे, ऐसी भावना रखिए। अगर ज्यादा आप उससे प्यार करेंगे कि ये प्रणाम कर रहा है, तो सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। सम्मान देने वाले से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। दादा जल्दी, सम्मान विष है और अपमान करने वाले को प्यार दृष्टि से देखा जाती है। आप बड़े हितैषी हो, हमारा भजन बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। पर ऐसी अपनी तरफ से चेष्टा ना करे कि कोई अपमान करे। अपमान से सदैव तप की वृद्धि होती। अपमानात तपो वृद्धि, सम्मानाच तपः क्षया। सम्मान स्वीकार करने पर तपस्या भजन क्षय हो जाता है, और अपमान होने पर तपो वृद्धि, उसकी तपस्या की वृद्धि होती है। अर्चिता पूजितो विप्रा दुग्धा गौरी गच्छति। जो अपनी पूजा कराने लगता है, अपने प्रणाम स्वीकार करने लगता है, तो जैसे दूध देने वाली गाय दुर्बल हो जाती है, ऐसे वो तपहीन हो जाता है जो भारी प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार करता है। स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। पुनराप्याप्यते धेनु सतृणैः सलिलैर्यथा एवं जपैश्य होमैश्य पुनराप्याप्यते द्विजा। साधक को चाहिए कि यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, वैसा लगा कि मेरा तप क्षीण हो गया, तो बंद कर दे प्रणाम नमस्कार और एकांत में बैठकर, जैसे गाय को फिर अच्छा अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों ने भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। ये सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो सम्मानाच्च तपक्षय, उसका तप क्षय हो जाता है। संसार में देखना, ब्रह्म तेज को प्रकट करने वाला कौन है? जो निंदा हो उसे सहजे, वो ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाता है, भगवत तेज को। अपनी निंदा हो मुस्कुरा के सहले, बहुत बड़ी बात है। बोले आक्रोशक क्षमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते यस्त दुष्कृत मादाय सुकृतम स्वप्रच्छति। हमारी गलती ना हो, जैसे हमसे गलती हो गई फिर निंदा हो रही, तब तो ठीक ही है, होना ही चाहिए। हमारी गलती नहीं, फिर निंदा हो रही है, तो एकांत में प्रसन्न होना चाहिए। अब वो भगवत तेज उसका बढ़ेगा, ब्रह्म तेज बढ़ेगा उसके। वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है जिसकी निंदा हुई और वो बिल्कुल सह गया। कोई जिसने निंदा की उसकी भी निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती। तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा। संतो, ये निंदा करने वाले हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं निंदा करने वाले। नहीं, उल्टा है, संसार में ही माना जाएगा बड़े भाग्य से मिलते हैं प्रशंसा करने वाले, मुंह चुपरी बोलने वाले, लेकिन निंदा करने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। कितना कलेजा उनका पक्का भगवान करते हैं, और संतों का यश होता है उसी से। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई उपकारी मित्र हमारा नहीं हो सकता यदि हमारी निंदा करे, क्योंकि वो सब अशुभ अपने ऊपर लेकर बिल्कुल निर्मल मार्ग करके दे देता, जाओ भगवत प्राप्ति करो तुम। इसलिए संतों के वचन हैं, जो तुम्हें उद्विग्न करे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उसे सह जाओ तो अमृत में स्नान करोगे, अमृत में डूबोगे। नाम जप करो, इन बातों से कभी डरना नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई